हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अब से पहले हम बात करते थे चैप्टर के बारे में, हम पूरा चैप्टर का डिस्कशन करते थे, बाद में हम कुछ चर्चा भी करते थे उससे संबंधित जो टॉपिक हुआ करते थे। लेकिन मैंने आप सभी की तैयारी जो अच्छे से हो पाए उसके लिए मैंने MCQ टाइप में क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि जो वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो आपके बिल्कुल सही हो पाएँ, जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। सो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख सकें। सो क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संघवाद, उसके MCQ टाइप क्वेश्चन ये यहाँ पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेल्जियम में निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन प्रणाली है। देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, सत्ता की साझेदारी के बारे में, ठीक है। तो आपको वहीं से पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है एकात्मक, ऑप्शन बी संघात्मक, ऑप्शन सी तानाशाही, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेल्जियम के अंदर जो शासन प्रणाली है वो संघात्मक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर है कि भारत में वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार है। देखिए, भारत में जो वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP की सरकार है, लेकिन उसके साथ उसकी कुछ सहयोगी पार्टियां भी हैं जो उसके साथ सरकार में भागीदार हैं। तो जो वो गठबंधन है उस गठबंधन को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि विश्व के संघात्मक प्रणाली वाले देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है। कहने का मतलब ये है कि विश्व के जिन देशों के अंदर संघीय व्यवस्था है वो लोग उस देश में, उन देशों में रहते हैं, तो उसका कितना प्रतिशत है टोटल जनसंख्या का। तो जो टोटल प्रतिशत है वो है 40-40, ठीक है। ऑप्शन 20 का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 हम देखते हैं यहाँ पर, विश्व के कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। संघात्मक प्रणाली मैंने आप सभी को बता दिया था जब हम चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि करीब 193 देश ऐसे हैं जो विश्व के अंदर हैं। केवल उनमें से 25 ही देश ऐसे हैं जिनमें संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें भारत है, रसिया है, आपका दक्षिण अफ्रीका है, बेल्जियम है और ब्राज़ील है, ठीक है, अमेरिका है, कनाडा है। इस प्रकार के जो देश हैं इनमें संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। और जैसे एकात्मक व्यवस्था वाले जो देश हैं जैसे चाइना है, जापान है, ठीक है, कोरिया है, इस तरह के जो देश हैं इनमें एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है, तानाशाही व्यवस्था। सो क्वेश्चन 5 हमारा अब यहाँ पर है, कौन सी विशेषता संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती। कहने का मतलब ये है कि जो संघीय सरकार होती है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा इनमें से मेल नहीं खाता। तो देखिए, जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें जो सरकारें हैं वो विभिन्न स्तर की होती हैं, 2 या 2 से अधिक, जैसा मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकारें होती हैं, केंद्र की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो क्षेत्रीय सरकारें होती हैं जैसे हमारी पंचायतें, नगर पालिका आदि, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था में तो सरकारों का बटा हुआ होता है, विभिन्न प्रकार की सरकारें होती हैं, और इन्हीं सरकारों के बीच में जो शक्तियाँ होती हैं उनका बंटवारा होता है, ठीक है। और सी ऑप्शन कहता है कि शासन का एक ही स्तर। देखिए, शासन का एक स्तर तो एकात्मक व्यवस्था में होता है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को इस तरीके से हम डिस्कस करते चलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था, देखिए, कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनमें संघीय व्यवस्था है, और यहाँ पर पूछा गया है कि संघीय सरकार, संघीय व्यवस्था किस देश के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, इंग्लैंड, भारत, बेल्जियम या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? इंग्लैंड, ठीक है। जैसा कि भारत में आप सभी को पता है संघीय व्यवस्था है, और अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, संघीय शासन है, और वहीं बेल्जियम में भी संघीय शासन है। तो यहाँ पर एकमात्र देश ऐसा है इस क्वेश्चन में, इंग्लैंड, ठीक है। तो आंसर इसका इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन पाया जाता है? संघात्मक शासन किस देश के अंदर पाया जाता है? तो आप सभी को पता है अमेरिका के अंदर भी संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, साथ ही स्विट्ज़रलैंड में भी संघात्मक व्यवस्था है, और भारत के बारे में तो आप सभी को मालूम ही है कि भारत के अंदर संघात्मक व्यवस्था को अपनाया हुआ है। सो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 8 यहाँ पर देखते हैं हम, श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है? देखिए चैप्टर फर्स्ट में वहीं से जाऊंगा मैं, बेल्जियम का जो उदाहरण था और श्रीलंका का उदाहरण था। आपने वहाँ पर देखा था कि जो सरकार थी श्रीलंका की, उन्होंने केवल एक ही मत के लोगों को प्रोत्साहन दिया जो सिंगली भाषा बोलते थे, जबकि जो अन्य भाषा तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनको दरकिनार कर दिया, और वो मांग कर रहे थे कि उन्हें क्षेत्रीय जो स्वायत्ता हैं वो प्रदान की जाए। सो वहीं से हमें पता चल जाता है कि श्रीलंका के अंदर जो व्यवस्था थी वो कौन सी थी? एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, अगर संघात्मक व्यवस्था होती, शक्तियों का बंटवारा होता, तो गृह युद्ध की स्थिति श्रीलंका के अंदर उत्पन्न ही नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन पाया जाता है? ये आप सभी को पता होगा अब तो कि एकात्मक शासन व्यवस्था किन किन देशों के अंदर पाया जाता है। तो इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, राजाशाही आज भी यहाँ पर है। ऐसा ही जापान है, जापान में भी जो व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था है। और चीन के बारे में तो कहें ही क्या, इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि चाइना के अंदर किस प्रकार की एकात्मक व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 10 की अगर हम बात करें, किस विषय का संबंध संघ सूची से है? तो संघ सूची का विषय किससे है? विदेशी मामले आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। देखिए केंद्र सरकार, देखिए संघ सूची में आपको बता देता हूँ कि संघ सूची क्या है और राज्य सूची क्या है, और देखिए संघ सूची क्या है। 3 सूचियाँ हैं हमारी, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब इनमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 अनुसूचियों के बारे में बताया हुआ है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि कौन से विषय किसके पास होंगे। अगर संघ की बात करें, संघ के मामले में कौन कौन से अधिकार आते हैं, जैसे विदेशी मामले हो गए, संचार के मामले हो गए, मुद्रा के मामले हो गए। इस प्रकार के कुल 100 विषय ऐसे हैं जो संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ से आप सभी को पता ही चल गया होगा कि अब जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए राज्य सूची में अभी राज्य सूची का क्वेश्चन आएगा, उसके साथ ही बता दूंगा आपको किस विषय का संबंध संघ सूची से नहीं है। देखिए संघ सूची के विषय के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था, करीब 100 विषय आते हैं। ठीक है, अगर अब मैं बात करूँ कि राज्य सूची के बारे में आपको बताऊं, राज्य सूची आखिर क्या है। राज्य सूची वह सूची है जिसमें राज्य की जो सरकारें होती हैं, जो क्षेत्रीय सरकारें होती हैं, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो उन्हें यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार होता है। और इस प्रकार के कुल 61 विषय उनके पास ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जिसमें जैसे कि पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, कृषि हो गया, या फिर वाणिज्य व्यापार जैसी स्थिति हो गई। जितने भी कानून अधिकार के क्षेत्र हैं, इन सभी पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? राज्य सरकार का। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये है कि किस विषय का संबंध संघ सूची से नहीं है। देखिए पैसे का जो मामला होता है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, केंद्रीय सरकार से होता है। वहीं पर अगर डाक की व्यवस्था की बात करें, डाक व्यवस्था भी सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और बैंकिंग व्यवस्था भी इसी के अंदर आते हैं संघ सूची के अंदर। लेकिन जो व्यापार है, वाणिज्य और व्यापार है, वो राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 अगर हम यहाँ पर देखें, किस विषय का संबंध राज्य सूची से है। राज्य सूची के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि व्यापार, पुलिस और कृषि के जो क्षेत्र हैं, इन सभी का संबंध किससे है? राज्य सूची से। राज्य से इसका संबंध है, राज्य इनके ऊपर कानून बनाता है। तो इसका आंसर डी, उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको संघ सूची के बारे में बता दिया, राज्य सूची के बारे में बता दिया। अगर वहीं पर समवर्ती सूची के बारे में मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार अपना कानून बना देती है और राज्य सरकार भी अपना कानून बना देती है, लेकिन तो स्थिति में जो केंद्रीय सरकार होगी
उसका कानून यहाँ पर वैलिड होगा। और जितने भी बाकी विषय बच जाते हैं वो सारे के सारे, जैसे कोई विषय ऐसा आ जाता है कि वो राज्य सूची के अंदर भी नहीं है और संघ सूची के अंदर भी नहीं है, तो जो राज्य सरकार हैं उनके पास केवल 61 ही विषय रहेंगे, लेकिन जितने भी बाकी और अधिकार होंगे, जितने भी कानून बनाने के क्षेत्र होंगे, ठीक है, वो सारी प्रशासनिक व्यवस्था कौन देखेगा? सीधा का सीधा केंद्र सरकार के पास वो सारी व्यवस्थाएं चली जाएंगी। अगर समरवती सूची की अगर मैं बात करूं तो इसमें करीब आज की डेट में 52 विषय हैं, ठीक है, पहले जहां पर 47 हुआ करते थे, ठीक है। संघ सूची हो गई हमारी, राज्य सूची हो गई और समरवती सूची मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्वेश्चन 13 की अगर हम बात करें, भारत में राज्यों की कितनी संख्या है? देखिए, भारत में अब से पहले 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 28 राज्य हो गए हैं, जब से जम्मू कश्मीर के 2 भाग यहाँ पर कर दिए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख वाला क्षेत्र बना दिया गया है, ठीक है। तो अब संख्या कितनी है राज्यों की भारत के अंदर? 28 राज्य भारत के अंदर है। इससे पहले कितने थे? 29। क्वेश्चन 14 हमारा यहाँ पर है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वहीं पर जैसे 29 राज्य थे वो 28 हो गए अब, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जम्मू कश्मीर का इलाका है उसको 2 भागों में बांट दिया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया इन दोनों को, तो कितने हो गए? पहले तो 7 थे, लेकिन अब 2 बनने के बाद कितने हो गए? 9 हो गए। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 हमारा यहाँ पर है, ये देखिए मैंने आपको ऊपर अभी डिस्कस करके बता ही दिया था। यदि समरवती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारों के कानून टकराव हों, कि दोनों के कानून में अगर टकराव होता है तब किसका कानून मान्य होगा? ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि अगर समरवती सूची पर जब कानून बनाते हैं केंद्र और राज्य सरकार, दोनों को बनाने का अधिकार होता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है, जो राज्य सरकार के द्वारा जो कानून है वो तुरंत की तुरंत समाप्त हो जाएगा और इसी आधार पर जो केंद्र का कानून है वही मान्य होगा। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की हमारी वीडियो के जितने भी क्वेश्चन थे हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी को शायद वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था MCQ टाइप क्वेश्चन में चैप्टर 2 का। इसका एक वीडियो और आएगा जल्द से जल्द आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।